हाय प्यारे डियर स्टूडेंट फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे प्रदीप सिंह क्लासेस में। माय नेम इज प्रदीप। आज हम देखेंगे ब्लड वेसल्स। पहला हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है, किसे बोलते हैं, तो हम एक देखेंगे। ब्लड वेसल्स हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का एक पार्ट है। कार्डियो का मतलब हार्ट, वेसल्स का मतलब है ब्लड, का मतलब है वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, आपने देखा होगा, एनी वेसल्स कैरी ब्लड कॉल्ड ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी। आपने देखा होगा कि हमारी ब्लड वेसल्स है जो ब्लड कैरी करने का काम करती हैं। एक आपने देखा होगा नली टाइप, ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर। आप पहले ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर देख लीजिए। आप देख रहे होंगे जो उसमें वेसल्स, उसमें जो वेसल्स कैरी ब्लड कॉल्ड ब्लड वेसल्स लाइक आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं जिसमें ब्लड बहने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे जो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, आपने ज़्यादातर अभी 3 टाइप से पढ़ा होगा, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, पर आज हम यहाँ पढ़ेंगे 6 टाइप से। देखेंगे पहला है आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स, वासा, वैसोरम। आपने देखा जो हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल्स ऐसा जिसमें हमारा ऐसी एक आर्टरियाँ हैं जिसमें हमारा ब्लड फ्लो होता है, बहता है प्रॉपर तरीके से। इसमें देखेंगे ब्लड वेसल्स हमारे 3 टाइप्स की होती हैं, एक आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी, आर्ट्रियोल्स, वेन्यूल्स, वासा, वैसोरम। इसके बाद हम पहले देखेंगे आर्टरी। आर्टरी के देखें, इट इज द ऑक्सीजन ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर बॉडी ऑर्गन ऑफ बॉडी। जो हमारी आर्टरी हैं, आप समझिए, जो हमारा ऑक्सीजनेट ब्लड जो होता है, ऑक्सीजन युक्त, जो हमारा हार्ट टू अदर बॉडी, जो हमारी आर्टरी होती हैं, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है इसको कैरी करता है ब्लड की तरफ टू हार्ट की तरफ। जो हमारा नोट है एक देखेंगे इसमें, पल्मोनरी आर्टरी कैरी टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जितनी भी हमारी आर्टरियाँ होती हैं, जितनी भी आर्टरियाँ होती हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं टू हार्ट की तरफ। जो हमारा एक ऐसा आर्टरी है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अभी एक ये नोट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। एक सिंगल आर्टरी है जो एक पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। जो हमारी आर्टरियाँ हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के से अदर बॉडी में कैरी करती ऑक्सीजन ब्लड। पर एक ऐसी आर्टरी है जो पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। आपने देखो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम पूछ जाता है कि ऐसी कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट टू अदर बॉडी की तरफ। तो आपको ध्यान रखना है ये आर्टरी, ये पॉइंट नोट कर लेना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप देखेंगे अब आर्ट्रियोल्स। जो आर्टरी का एक छोटे से जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जो स्मॉल ब्रांचेस ऑफ आर्टरी इज द कॉल्ड आर्ट्रियोल्स। जो आर्टरी की छोटे छोटे से ब्रांच होते हैं उन्हीं को आर्ट्रियोल्स बोलते हैं। अब देखेंगे हम वेन्स। देखेंगे इट इज द कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी टू हार्ट। हम देखेंगे जो हमारी वेन्स होती है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी टू हार्ट, बॉडी से हार्ट की तरफ। जो हमारी वेन्स होती है, अभी आपने आर्टरी में देखा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जो हमारी वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है, जो हमारी पल्मोनरी वेन्स है वो वैसे देखें, जो हमारी वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, पर यह भी एक पॉइंट नोट करने वाली, जैसे आर्टरी एक हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, इसी तरह एक हमारी जो पल्मोनरी वेन्स होती है ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि हमारी कौन सी वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो हम देखेंगे जो हमारी पल्मोनरी वेन्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसके बाद वेन्यूल्स देखेंगे, जैसे हमने बताया आर्टरी की आर्ट्रियोल्स एक छोटे छोटे स्मॉल ब्रांचेस होती है, इसी तरह जो हमारी वेन्यूल्स होते हैं तो स्मॉल ब्रांचेस ऑफ वेन्स कॉल्ड वेन्यूल्स। अब हम देखेंगे कैपिलरी। कैपिलरी आप देखिए, जो कैपिलरी है, द जंक्शन ऑफ आर्टरी एंड वेन्स इज कॉल्ड कैपिलरीज। जो हमारी कैपिलरी है, आर्टरी और वेन्स की एक जंक्शन है, जंक्शन आप जानते होंगे। इसके बाद आर्टरी और वेन्स की जो एक जंक्शन है, इसमें जनरली आर्टरी आर डिवाइडेड इन स्मॉलर वेसल्स कॉल्ड कैपिलरी। जो हमारी जनरली आप देखेंगे आर्ट्रियोल्स में डिवाइडेड होती है। आपने बताया जो आर्टरी होती हैं ये स्मॉल ब्रांच ऑफ द आर्टरी कॉल्ड आर्ट्रियोल्स से छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉल छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। इसी तरह जो हमारी जनरली आर्ट्रियोल्स आर डिवाइडेड स्मॉलर वेसल्स कॉल्ड एज कैपिलरी, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती है।
फ्रॉम द कैपिलरी आर एक्सचेंज फॉर सब्सटेंस इस अकर्स, ये पॉइंट नोट करने वाला है। अब फ्रॉम द कैपिलरी इट एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस द अदर, आप पहले समझिए जैसे हमारी कोई ऑर्गन है बॉडी का, जैसे आप सपोज करिए लीवर है, तो लीवर को हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता पड़ी, सपोज करिए ब्लड है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, तो डायरेक्ट हमारे ब्लड वेसल से नहीं मांगेगा, वो जो हमारी लीवर की सेल्स हैं, टिश्यू हैं, उनसे ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज करने का प्रदान करेगा। जैसे सपोज करिए उसके न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन की कमी है, तो जो लीवर में प्रेजेंट होते हैं टेल्स टिश्यू, उन्हीं से रिलेटेड हेल्प मांगेगा, जो हमारी आर्टरी वेन्स है उनसे डायरेक्ट नहीं मांगेगा। इसीलिए जो बोलता है डिवाइडेड एक्सचेंज सब्सटेंस अकर्स, वो वेसल्स में नहीं जाएंगे। अगर आप देखिए जो वासा वसोरम है, तो मिन्यूट्स ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई वाल्व फॉर लार्जर वेसल्स लाइक एओर्टा एंड वेना कावा, जो हमारा वासोवसोरम है, सपोज करिए जो बड़ी बड़ी आर्टरी होती हैं, जैसे आर्टरी एओर्टा वेना कावा, ये जैसे आप समझ आर्टरी है, कैपिलरी है, जो ये एक छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की आर्टरी होती हैं, जो बड़ी बड़ी आर्टरी हैं उनको ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। सपोज करिए जैसे एओर्टा है, वेना कावा है, आर्टरी है, बड़ी बड़ी जो आर्टरी है उनको सप्लाई करने का जो वासोवसोरम का काम करता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टरी एंड वेन्स, हमने ब्लड वेसल्स पढ़ा, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन्स। जो स्ट्रक्चर के आधार पर देखें जो आर्टरी वेन्स, तो हमें 3 टाइप्स की होती है, एक ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक ट्यूनिका मीडिया, एक ट्यूनिका इंटरना। आप डायग्राम की मदद से देख पा रहे होंगे कि जो इसमें 3 लेयर है, एक आउटर लेयर, एक मिडिल लेयर, एक इंटरनल लेयर। जो पिंक कलर से दिख रही है मिडिल लेयर है, जो एक, अब इसके बाद हम एक एक वेन को पढ़ेंगे। जो एक ट्यूनिका एक्सटर्ना है, इसके 3 पॉइंट्स है। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, जो आउटर लेयर है, जो ये आउटर लेयर थिकेस्ट इन वेन्स एंड थिक आर्टरी, जो हमारी वेन्स होती हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना में, जो हमारी वेन्स होती है वो मोटी होती हैं, और जो हमारी आर्टरी होती हैं वो पतली होती हैं। थिकेस्ट इन वेन्स एंड थिन इन द आर्टरी, जो ये हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में। जो हमारी ट्यूनिका एक्सटर्नल लेयर होती हैं वो हेल्प करती हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं हमारे। जो एक चीज़ इसमें आप नोट कर लीजिए, जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, इसमें एक नोट करने वाली पॉइंट है, जो थिकेस्ट इन वेन्स एंड थिन इन आर्टरी, जो मोटी होती हैं वेन्स एंड थिन पतली होती हैं आर्टरी। जो एक ट्यूनिका मीडिया है, इसमें देखेंगे ये मिडिल मस्कुलर लेयर है, जो एक बीच की लेयर है, इस जो थिकेस्ट इन आर्टरी थिन इनटू वेन्स, ये भी एक नोट डाउन करने वाली पॉइंट है। अभी बुक लीजिए, नोट कर लीजिए। जो एक थिकेस्ट, इस जो हम एक्सटर्नल में देखेंगे, इसमें जो थिकेस्ट होती है वो वेन होती है, इसमें आर्टरी जस्ट अपोजिट है इसका। थिकेस्ट मोटी होती है आर्टरी एंड थिन इनटू वेन्स, इसमें पतली होती है हमारी वेन्स। जो ट्यूनिका इंटीमा है, इसमें देखेंगे ये इंटरमोस्ट लेयर है, दे कंटेन सिंगल लेयर ऑफ एक्वस एपिथेलियम टिश्यू, ये हमारी एक सिंगल ऐसी आर्टरी वेन्स के स्ट्रक्चर है जो हमारी कंटेन सिंगल लेयर, जो एक्वामस एपिथेलियम की बनी होती है, जिसको जो एक्वस एपिथेलियम की बनी होगी इसके एंडोथेलियम कहते हैं। आपने देखा आर्टरी एंड वेन्स के स्ट्रक्चर के आधार पर 3 टाइप्स की होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। इसमें देखेंगे जो ट्यूनिका है एक्सटर्नल है, जो आउटर लेयर है, जो थिकेस्ट इन वेन्स एंड थिकन्स आर्टरी, इसका जस्ट अपोजिट है जो ट्यूनिका मीडिया है। द थिकेस्ट इन आर्टरी थिक इन एंड वेन्स, जो जस्ट अपोजिट है जो ट्यूनिका मीडिया है। इसमें देखेंगे जो हमारी एक्वस एपिथेलियम की बनी होती हैं, जो हमारी ट्यूनिक जो 3 है, एक इसमें जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, थिकेस्ट इन आर्टरी थिक एंड वेन्स, जो हमारी मिडिल है थिकेस्ट इन वेन्स थिकेस्ट इन आर्टरी। इसमें जो लास्ट है मिडिल के बोल सकते हैं, जो इंटीमा है, जो इसके एक्वस एपिथेलियम की बनी होती हैं, जिसको एंडी एपिथेलियम बोलते हैं। राइट, क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अभी आपने पढ़ा ब्लड वेसल्स, अब हम आर्टरी जो वेन्स पढ़ी, अब उसके डिफरेंट बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। हमें एक तरफ हमें कोई आर्टरी दे दे, एक तरफ हमें कोई वेन्स दे दे, तो आप कैसे डिफरेंट करेंगे कौन सी आर्टरी कौन सी वेन है। इसलिए मैं आज इनके बारे में डिफरेंट बताऊंगा। पहले आर्टरी के बारे में हम देखेंगे। जो हमारी आर्टरी होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। जो हमारी वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। जो हमारी आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेट ब्लड लेकर जो हमारे हार्ट की तरफ जाती है, जो डीऑक्सीजनेट होती है वो लंग्स, हार्ट से लेकर लंग्स की तरफ जाती है। इसके बाद जो हमारी दूसरा नंबर है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। जो हमारी आर्टरी होती हैं वो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाती हैं। कैरी ब्लड टुवर्ड हार्ट फ्रॉम बॉडी। जो हमारी
वेन्स है वो हमारी हार्ट बॉडी से हार्ट की तरफ लेकर आती हैं। जितनी हमारी वेन्स है, आप समझिए आर्टरी जो होती हैं हमारे जो हृदय है उससे दूर लेकर जाती हैं, जो हमारी वेन्स है वो हृदय की तरफ लेकर आती हैं। इसके बाद हम देखेंगे द ल्यूमन ऑफ आर्टरी स्मॉल, आप द ल्यूमन ऑफ वेन्स लार्ज। आप पहले समझिए ल्यूमन क्या होता है। जो हमारी आर्टरी होती हैं, जो उनमें गोलेकार होती हैं, जो उनमें एक संरचना होती है, उसको ल्यूमन बोलते हैं। जो देखेंगे ल्यूमन जो हमारी आर्टरी होती हैं उसका स्मॉल छोटा होता है, जो हमारी वेन्स होती हैं लार्ज होता है, उसका बड़ा होता है वेन्स का। इसके बाद हम देखेंगे द वाल्व ऑफ आर्टरी इज थिक, जो हमारी आर्टरी है द वाल्व ऑफ आर्टरी थिक, द वाल्व ऑफ आर्टरी थिन। अब समझिए इसको, जो हमारी ल्यूमन होता है आर्टरी का वो स्मॉल होता है, मोटा होता है। इसी तरह जो हम इसका देखेंगे, जो वाल्व होती है आर्टरी की थिक होती है, मोटी होती है। इसी तरह जो हमारी वेन्स है इसकी थिन पतली होती है। इसके बाद देखेंगे पाँचवा, द आर्टरी हैव मोर प्रेशर दैन वेन्स, द वेन्स हैव लेस प्रेशर दैन आर्टरी। जो हमारी आर्टरी होती हैं जिनमें हमारा जो ल्यूमन होता है वो स्मॉल होता है, तो जो हमारा प्रेशर है वो कम, जो मोर देन प्रेशर इसमें है लेस देन प्रेशर। आप समझ गए होंगे जो आर्टरी वेन्स है इसमें आप डिफरेंट समझ गए होंगे। आप कहीं भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाए आर्टरी वेन्स में क्या अंतर है, आप समझ गए होंगे। RDL स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स से मैं बोलना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। जो आपके फैमिली मेम्बर हैं जो इंटरेस्टेड हों, पढ़ना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करिए। जो मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, नोटिफिकेशन कॉल करिए, जो भी आपकी जो मैं अगली वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुँच जाए। आप कैसे होंगे? अच्छे होंगे। मैं आप लोगों के